तो वो कहता है कि जोहर तो चढ़ाता ही गया। उसका मतलब था कि जो ज्वर है, मतलब जो बीमारी है, वो चढ़ती ही गई, है ना। रजाई पर रजाई उड़ता रात 12 बजे के बाद दिन में मैं चादर लपेटा सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसका मतलब ये है कि मैं उसको इतनी तेज बुखार हो गया कि वो चादरों पे चादर लपेटा बैठा था। दिन में वो सोया हुआ चादर लपेटा। दादी माँ आई, उसको लगा कि नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले, तो वो कहता है पतले दुबले सने शरीर में सफ़ेद किनारे धोती। तो वो कहता है कि पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारे धोती। सन से सफ़ेद बालों, सर पर सफ़ेद बाल, टपके हुए जल की शीतलता, उनके बालों से टपके हुए जल की शीतलता। आते हुए उन्होंने सर पेट छुआ। तो ये भी मीन है कि आते हुए उन्होंने सर पेट छुआ। आंचल की घाट खोलकर किसी की अदृश्य शक्तिधारों के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई पर बैठी रही। कभी पंखा झलकती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सालती। सर पर चीनी का लेप करती और 20 बार छू कर जवार का अनुमान लगाती। तो कहता कि दिन रात चारपाई पर बैठी रही, पंखा देती रहती थी मुझे। जब मेरे हाथ जलते थे तो मैं क्या कहते हैं, मेरे साथ वो दालचीनी का लेप लगा देती थी, है ना। हांडी में पानी ना आया, उसे पीपल की छाल से छोंक की नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिलाई तो गई है ना। कोई बीमारी के घर में सीधा बाहर से आकर नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती। दादी माँ के गाँव की 50 किस्म की दवाइयाँ के नाम याद हैं। गाँव में बीमार होता उसके पास पहुंचती और उसे वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, एनीमिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के विजुक्सा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्र जगाधर गंगोल की धूप सफाई और मैं वो कहता है कि स्नान हर दिन ऐसी करती, स्नान करके आती, गुड़ मिश्री लेके खिलाती, है ना। दवा में देरी होती तो मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते, वो तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन में पका रख खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुन्नन मिक्सर की शीशी की त्याई के डर से बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जीत होता है। तो अब वो बता रही है,
किशन भैया की शादी। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किशन भैया कौन थे। तो किशन भैया कौन थे? जो लेखक हैं उनके बड़े भाई थे। किशन भैया कौन थे? जो लेखक हैं उनके बड़े भाई थे। इसमें है किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह का आनंद क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजना का घर ठहरा है। एक समय अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जाने को क्या सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी एक दिन दोपहर में उनकी अनुपस्थिति वस्तु विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, मतलब लेखक घर लौटा। भारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने की दुबी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा रुपये, मैया सूदा के आज दे दे। तो कहते हैं कि ना, तो ना जब वो लेखक जा रहे होते हैं ना घर, तो देखते कि ना बाहर ना दादी ना किसी पे ना भड़क गई होती है उसको। तो कहते हैं कि ना सो ना होगा धन्नो। वो कहते हैं धन्नो, मैं तुम्हें आगे से पैसे नहीं दूंगी। तेरी आंखें तो मैं शर्म में नहीं, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। तो कहते तेरी तो आंखों में भी शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी? तो वह कहते हैं कि ना मांगने के समय तो तू कैसे आई थी? पैरों का नाग रगड़ती फिरी। किसी ने एक पई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने वाले फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी? दूंगी मालकिन दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दिया करेंगे तो उसे बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट, जो दादी माँ कहती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दीदी को